हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अमन और आज हम बात करने जा रहे हैं हनी पे। हनी यानी कि शहद। और जल्दी से देख लेते हैं इसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स कि शहद में क्या क्या होता है। तो जो एक टेबल स्पून होती है यानी कि 21 ग्राम का जो शहद होता है उसमें कैलोरीज मिलती हैं हमें 64। और उसमें फ़ैट मिलता है हमें एकदम ज़ीरो, कोलेस्ट्रॉल भी एकदम ज़ीरो। और सोडियम और पोटेशियम भी तकरीबन ना के बराबर ही उसमें होते हैं। कार्बोहाइड्रेट उसमें होती है 17 ग्राम। और 21 में से 17 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, तो आप सोच लीजिए ये एक सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का ही। और ये सारी की सारी कार्ब आ रही हैं शुगर से। 17 ग्राम इसमें शुगर है जो कि है एकदम नेचुरल शुगर। चलिए अब देख लेते हैं कुछ हनी के बेनिफिट्स के क्या क्या फ़ायदे हैं शरीर में हमारे शहद से। तो शहद जो है वो नेचुरल एनर्जी बूस्टर होता है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, एक टेबल स्पून में 64 कैलोरीज होती हैं और 17 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होती हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट काम करता है आपके बॉडी के लिए एक फ्यूल का। आपके बॉडी का फ्यूल है एक तरह से, ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा आपको ये। और ये एनर्जी जो आपको मिल रही है ये नेचुरल शुगर से मिल रही है। शुगर जो है वो शरीर के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन ये नेचुरल शुगर है जो कि शरीर के लिए बहुत अच्छी है। एनर्जी लेवल मेंटेन करने के लिए बहुत हेल्पफुल है ये। 80% जो ये शुगर है वो नेचुरल फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज से ही आ रही है शहद के अंदर। तो बहुत अच्छा एनर्जी बूस्टर है शहद। और अगर आप जिम में वर्कआउट करते हैं तो पोस्ट वर्कआउट आप शहद ले सकते हैं, 1 चम्मच तक, 1 टेबल स्पून आप लेके देखिए। और एनर्जी लेवल में आप इंस्टेंटली फील करेंगे कि आपका एनर्जी लेवल बढ़ गया है, थकान आपको कम फील होएगी। इसके अलावा शहद है आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए भी बहुत अच्छा। शहद में हमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं जो कि हेल्प करते हैं हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में। और इम्यूनिटी बूस्ट होने से काफ़ी तरह की एलर्जी से भी हमें मुक्ति मिल जाती है। जिसको किसी भी तरह की कोई एलर्जी रहती है तो उससे उसको छुटकारा मिल जाता है शहद के रेगुलर यूज से। शहद में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं। और इन्हीं एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ के चलते इसको एक नेचुरल एंटीबायोटिक की तरह भी यूज़ किया जाता है आयुर्वेद में। आयुर्वेदिक मेडिसिन्स ऐसी बहुत हैं जिनमें शहद डलता है और वो इसके एंटीबैक्टीरियल होने की वजह से ही डलता है। एक नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करता है शहद, विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स। शहद प्रिवेंट करता है कैंसर और हार्ट की डिजीज़ से भी। शहद में फ्लेवोनॉइड्स मिलते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स तो मैंने आपको बता ही दिए। तो एंटीऑक्सीडेंट और फ्लेवोनॉइड्स मिलने के कारण ये रिड्यूस करता है रिस्क को, किसके, कैंसर और हार्ट की डिजीज़ का जो रिस्क होता है उसको ये कम करता है। इसके अलावा शहद हमें प्रोटेक्ट करता है कफ, कोल्ड और सोर थ्रोट से। गले की खराश से, खांसी से, जुकाम से, कोल्ड से, हर तरह के सर्दियों के इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्ट करता है शहद। वैसे इसकी प्रकृति तो गर्म ही होती है, सर्दियों में लेना और भी अच्छा रहता है ये। और कफ एंड कोल्ड से भी ये प्रोटेक्ट करता है इसकी एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टीज की वजह से। तो विंटर्स में इसका यूज काफी बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा शहद हेल्प करता है वाउंड्स को, यानी कि चोट को और बर्न, जले हुए को। शरीर में किसी भी तरह की चोट आपको लगती है और कहीं से जलती है आपकी स्किन, तो उसको भी ठीक करने में शहद हेल्प करता है। और अगर आप चोट पे इसको लगाएंगे, कहीं पे आपको कट लगा हुआ है और ऊपर से उसके शहद आप लगा लेंगे, तो वो जख्म जल्दी भरने में हेल्प करता है शहद। इसके अलावा शहद हेल्प करता है अल्सर और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से भी। कई बार लोगों को अल्सर होता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, गैस ज़्यादा बनती है, एसिड बनता है, किसकी वजह से? बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। इंटेस्टाइन में किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है या फिर स्टमक में किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है जिसकी वजह से गैस बन रही है, एसिड बन रहा है या फिर अल्सर तक हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी शहद हेल्प करता है हमें प्रोटेक्ट करने में अल्सर और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से, क्योंकि इसकी जो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं वो हेल्प करती हैं उस इन्फेक्शन को खत्म करने में। इसके अलावा शहद बहुत अच्छा है हमारी स्किन के लिए भी। ये स्किन को मॉइस्चराइज करता है नेचुरल तरीके से। और इसीलिए आपने देखा होगा कि कई फेस पैक जो होते हैं या फिर फेस वॉश होते हैं, साबुन वगैरह तक में भी, और फेशियल जो करते हैं, पार्लर पे जो फेशियल होता है, फेस का कोई ट्रीटमेंट होता है, तो उसमें भी शहद बहुत जगह यूज़ होता है। नहाने की साबुनों में भी आपने टीवी में देखा होगा कि हनी एंड सैफरन सोप, हनी फेस वॉश, इस तरह की चीज़ें आती रहती है। फेस पैक में भी हनी डाला जाता है, तो ये स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल तो होता ही है, साथ में ये मॉइस्चराइज भी करता है स्किन को। इसके अलावा शहद हेल्प करता है रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स को बढ़ाने में, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं। आपने साइंस में पढ़ा होगा कभी। जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं यानी कि लाल रक्त कणिकाएं होती है, वो हीमोग्लोबिन को बनाने में हेल्पफुल होती हैं। हीमोग्लोबिन उन्हीं से बनता है। और जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो होती हैं हमारी इम्यूनिटी एक तरह से। तो रेड और वाइट दोनों ही तरह की ब्लड सेल्स को ये इंक्रीज करता है
और जिसका रिजल्ट हमें मिलता है अच्छे हीमोग्लोबिन लेवल के रूप में और गुड इम्यूनिटी के रूप में। तो अगर आप में खून की कमी है तो भी आप शहद ले सकते हैं। इम्यूनिटी के लिए तो हम इसको बता ही चुके हैं। ये तो थे कुछ शहद के गुण। अब बात करते हैं कि किन किन लोगों को शहद नहीं लेना चाहिए। जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको शहद नहीं लेना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि इसमें हाई लेवल है जो शुगर का हाई लेवल होने के कारण डायबिटीज़ के लोगों को ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वैसे शहद डायबिटीज़ को रोकने में हेल्प करता है। वो कैसे? जब तक आपको डायबिटीज़ हुई नहीं है तो अगर आप शुगर की जगह शहद को यूज़ करते हैं तो ये डायबिटीज़ होने का खतरा कम कर देता है। क्योंकि जो नॉर्मल शुगर होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है आपके सेहत के लिए। और अगर आप नॉर्मल शुगर को छोड़कर शहद एज ए स्वीटनर आप यूज़ करते हैं तो आपको डायबिटीज़ होने का भी खतरा कम रहता है। लेकिन जिसको डायबिटीज़ हो चुकी है उसके लिए जो नेचुरल शुगर है वो भी ज़्यादा ठीक नहीं होती। इस वजह से डायबिटीज़ के पेशेंट को शहद लेने के पहले थोड़ा सा सोचना चाहिए। और लेकिन अगर वो कभी कभी जैसे मीठा लेना पसंद करते हैं, डायबिटीज़ के भी लोग मैंने देखा है एक आधी बार जो मीठा वो ले लेते हैं, तो इस कंडीशन में अगर आप मीठा लें तो शहद ही लें, जो कि मच बेटर है। वाइट शुगर या ब्राउन शुगर किसी भी तरह की शुगर से बेटर है क्योंकि ये नेचुरल सोर्स है एटलीस्ट। इसके अलावा प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर होती हैं उनको शहद अवॉइड करना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि ये हमेशा वैसे नहीं होता है ऐसा कुछ, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे होते हैं उनमें शहद को लेके एलर्जी हो जाती है। बच्चों को कई बार शहद से एलर्जी हो सकती है, तो इसलिए प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को शहद अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो 1 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनको शहद बिल्कुल नहीं देना चाहिए। बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद ही उसको शहद चटा दिया जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। 1 साल से कम के बच्चे को आप शहद बिल्कुल ना दें। उसके पीछे रीज़न जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। और रीज़न ये है कि शहद में क्लोस्ट्रीडियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है, और क्लोस्ट्रीडियम जो बैक्टीरिया होता है उसको 1 साल से जो कम के बच्चे हैं उनके लिए वो काफ़ी ख़राब होता है। इस बैक्टीरिया को 1 साल से ऊपर या फिर जो नॉर्मल लोग हैं हमारे जैसे, आपके मेरे जैसे इस एज वाले, वो इजीली उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन 1 साल से कम के जो बच्चे होते हैं उनकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो उस बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर सकें या उससे फाइट कर सकें। तो 1 साल से छोटे जो बच्चे हैं उनको आप शहद बिल्कुल ना दें, उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अब आपको मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ जो आपको समझ लेना चाहिए कि शहद जो है उसको कभी भी आप गर्म फूड के साथ या गर्म लिक्विड के साथ मिक्स मत कीजिए। जैसे हम पानी में भी ऐड करते हैं तो गुनगुने पानी में जो आप हनी ऐड कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी तेज जो गर्म चीज़ें होती है या फिर लिक्विड्स होते हैं उसमें आप शहद को ऐड मत कीजिए। इससे उसका गुण भी खत्म हो जाएगा और कई बार वो क्रिएट कर देता है पॉइजन भी। शहद में पॉइजन की भी हल्की फुल्की प्रॉपर्टीज मिलती हैं, यानी कि बहुत थोड़ी अमाउंट में शहद में पॉइजन भी पाया जाता है, जो कि ओके है। ऐसी बात नहीं है कि आप उसको नहीं ले सकते, वो ठीक है। लेकिन अगर आप उसको बहुत ज़्यादा गर्म कर देंगे तो उसका जो पॉइजनस नेचर है वो इंक्रीज हो सकता है। तो इसलिए शहद को कभी भी बहुत ज़्यादा गर्म ना करें या फिर बहुत ज़्यादा गर्म फूड के साथ उसको ना लें। जब भी उसको गर्म फूड के साथ या फिर गर्म मसालों स्पाइसी फूड के साथ उसको हीट किया जाता है तो वो पॉइजन क्रिएट कर सकता है थोड़ा ज़्यादा। इसके अलावा शहद में कभी भी घी ना मिलाएं, बरसात का पानी मत मिलाएं, और फर्मेंटेड जो बेवरेजेस होते हैं जैसे कि विस्की, रम, ब्रांडी, शराब वगैरह जो भी होती हैं, वाइन, तो इनमें आप शहद को कभी ना मिलाएं। इसके अलावा भी जो फर्मेंटेड फूड है उसके साथ आप शहद मत लें। ये आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। और शहद को चूज करते हुए एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमेशा आप लेबल पे ये देखें कि वो शहद जो है वो अनहीटेड होना चाहिए, यानी कि उसको हीट ना किया गया हो, अनप्रोसेस्ड हो, अनहीटेड हो, और रॉ हनी हो यानी कि कच्चा शहद। जिस तरह वो मधुमक्खी के छत्ते में से निकाला गया है सेम उसी फॉर्म में आपको मिले। अगर उसको हीट किया गया है या फिर उसको प्रोसेसिंग उसके साथ किसी तरह की हुई है तो वो शहद आपके खाने लायक नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि मार्केट में आने वाले जितने भी अच्छे अच्छे ब्रांड के शहद हैं, मैं सबके अभी नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनमें से मैक्सिमम जो हैं वो उनको हीट भी किया जाता है और वो प्रोसेस्ड भी होते हैं, और वो रॉ हनी बिल्कुल नहीं होते हैं। आप उनके लेवल पे कहीं भी ऐसा देखेंगे नहीं कि ये रॉ हनी है या फिर ये अनहीटेड है या फिर ये अनप्रोसेस्ड शहद है। तो अब आपको देखना है आप कौन सा शहद यूज़ करते हैं और आपका शहद रॉ हनी है या नहीं है, अनप्रोसेस्ड अनहीटेड है या नहीं है। और एक और बात आपको ध्यान रखनी है, जितना शहद का कलर डार्क होगा उतना ही शहद अच्छा होगा, उसमें उतने ही एंटीऑक्सीडेंट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो ये तो थी फ्रेंड्स शहद से जुड़ी कुछ बातें। अब मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा कि शहद आप पहचाने कैसे कि शहद असली है नकली है। उसका रीज़न ये है कि आप कितनी भी ट्राई कर लीजिए, आप शहद को आजकल जो मिलावट होती है उसको आप बिल्कुल पहचान नहीं पाएंगे। पहले होता था, बताते थे कि पानी में तार बना कर देखो और कुत्ते को खिला के देखो वो खाता है या नहीं खाता है, तो ये सब कुछ था। लेकिन आजकल जो कंपनियां हैं उन सबको भी इस चीज़ का पता है
कि लोग तार बना के देखेंगे, कुत्ते को खिला के देखेंगे या किसी और तरह से चेक करेंगे, तो वो ऐसी ही चीज़ बनाते हैं जिसको आप टेस्ट करें तो आपको यही लगेगा कि ये शहद तो ओरिजिनल है, लेकिन वास्तव में शहद ओरिजिनल नहीं आते हैं मार्केट में। शहद में बहुत तरह की मिलावट होती है जिसको आप आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएंगे, बस एक लैब टेस्ट से ही उसको आइडेंटिफाई आजकल किया जा सकता है। मैं कुछ शहद के जो ब्रांड्स हैं उसका आपको रिव्यू भी दूंगा इन फ्यूचर, 1-2 दिन में आपको रिव्यू भी मिल जाएगा किसी फेमस ब्रांड के शहद का। लेकिन अभी तक जो आप ध्यान दे सकते हैं बात वो यही है कि आपका शहद रॉ हनी होना चाहिए, अनप्रोसेस होना चाहिए, अनहीटेड होना चाहिए, और उसका जितना डार्क कलर होगा वो उतना ही बेस्ट क्वालिटी का होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है तो पुट कीजिए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि इन फ्यूचर भी आपको अच्छी अच्छी वीडियोस हम दे सकें। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम, बाय बाय।